Hello student, my name is Shala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 7, The Grasshopper and the Ants for class 2, subject English. Let's see chapter number 7, The Grasshopper and the Ants. Once there lived a lazy grasshopper. लेजी यानी आलसी. एक बार एक आलसी ग्रासहोपर रहता था. ग्रासहोपर एक हरे रंग का कीड़ा है. उसे टीटा भी कहते हैं. He did not like to work. उसे काम करना पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. दिन भर वह गीत गाता रहा और गर्म धूप में खेला. He look at me. I am as happy as I can be. He मुझे देखो, मैं जितना खुश हूँ उतना खुश हूँ. The grasshopper laughed at the ants and they worked day and night. ग्रासहोपर चींटियों पर हंस रहा था क्योंकि वे दिन और रात काम किया करती थी. Ants यानी चींटियाँ. लाफ यानी कि हंसना. वर्क यानी कि काम करना. चींटियाँ हर सुबह रात काम किया करती थी और ग्रासहोपर क्या करता था? ओनली सिंग अ सॉन्ग और सिट ऑन सनशाइन वार्म. We are storing food for the long winter that it is going to come, they replied. किसने रिप्लाई दिया? आंट्स ने. आंट्स ने रिप्लाई दिया कि हम आने वाले लंबी सर्दियों के लिए भोजन जमा कर रहे हैं. The lazy grasshopper only laughed louder. आलसी ग्रासहोपर केवल जोर से हंस रहा था. लाउडर यानी कि जोर से. फूड यानी भोजन. विंटर यानी कि सर्दियों की मौसम. स्टोरिंग यानी कि जमा करना. सब चींटियाँ विंटर आने वाला है इसलिए अपना फूड जमा कर रही थी. Summer ended and the cold winter arrived. गर्मियों का अंत और ठंडियों सर्दियों का मौसम आ गया. Arrive यानी कि आना. कोल्ड विंटर यानी सर्दियों की मौसम. समर वो गर्मियों का मौसम. तो बच्चों यहाँ पे देखो ग्रासहोपर ये रहा और ये सारी चींटियाँ हैं जो विंटर आने वाला है इसके लिए भोजन इकट्ठा कर रही है. और ये ग्रासहोपर बैठे बैठे गाना गा रहा है और चींटियों पे हंस रहा है. The wind blew strong and it started snowing.
हवा तेज हो गई और बर्फ पड़ने लगी। The grasshopper now began to worry. ग्रासशॉपर अब चिंता करने लगा। वरी यानी कि चिंता करना। There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. अब खाने के लिए कोई भोजन नहीं है, कोई घास नहीं, कोई फूल नहीं या पत्तियां नहीं है। I can't see even the tiniest fly or worms. मैं यहाँ तक कि सबसे छोटा मक्खी या कीड़ा भी नहीं दिख रहा। What will I do? अब मैं क्या करूं? He cried. अब वो रोने लगा। Let me meet my kind neighbor, the ant. मुझे अपनी दयालु पड़ोसी चींटी से मिलना चाहिए। नेबर यानी कि पड़ोसी। The grasshopper remembered how the ant had stored away food for the winter. ग्रासशॉपर को याद आया कि चींटियों ने सर्दियों के लिए भोजन को दूर कैसे रखा था। He knocked at her door. उसने उनके दरवाजे पर खटखटाया। Dear aunt, I am hungry and cold. Dear aunt, मैं भूखा और ठंडा हूँ। I have nothing to eat. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। Please, can you give me some food? कृपया क्या आप मुझे कुछ खाने दे सकती है? The ants shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? चींटी गुस्से में हिली और उसको बोली, आलसी वन, तुम पूरी गर्मी में क्या कर रहे थे? You were only singing and dancing. तुम केवल गाना और नाच रहे थे। You should have thought of the cold winter months that were going to come. तुम्हें ठंड सर्दियों के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था जो आने वाला था। Go away. यहाँ से चले जाओ। She shut her door. उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। The lazy grasshopper was hungry and sad. आलसी ग्रासशॉपर भूखा और उदास था। हंग्री यानी भूखा, सैड यानी उदास होना, डांसिंग यानी डांस करना, सिंगिंग यानी खाना, थॉट यानी कि सोचना। तो बच्चों, पहले ग्रासशॉपर कैसे चींटियों पे हंस रहा था जब चींटियां विंटर के लिए खाना ले जा रही थी, पर अब जब विंटर आ गया है तब ग्रासशॉपर दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना कुछ खाना था, इसलिए वो बहुत हंग्री और सैड हो गया था। उसने चींटियों से भी मदद मांगी, पर चींटियां गुस्सा हुई
और उसने डोर को शट कर दिया यानी कि बंद कर दिया और उसकी हेल्प की नहीं। अब आगे देखते हैं कि ग्रासहॉपर क्या करेगा। However, let me share a secret with you. हालांकि मुझे आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना है। The aunt felt that she had been very harsh with the grasshopper. चींटी ने महसूस किया कि वह ग्रासहॉपर के साथ बहुत कठोर थी। हार्श यानी कि कठोर, निर्दयी। So after some time, she called him in and gave him some food. कुछ समय बाद उसने उन्हें बुलाया। किसको? चींटियों ने ग्रासहॉपर को अंदर बुलाया और कुछ खाने के लिए दिया। The grasshopper thus promised to work hard and never be lazy. और ग्रासहॉपर ने तब कड़ी मेहनत करने का वादा किया और कभी आलसी नहीं होगा, ऐसा वादा किया। तो बच्चों, लास्ट में क्या हुआ? आंट को ग्रासहॉपर पे दया आ गई और उन्होंने ग्रासहॉपर को खाना दिया और ग्रासहॉपर भी समझ गया कि हमें काम करना चाहिए और आंट से वादा किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और आलसी बनूँगा नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी आलस करनी चाहिए नहीं। Now exercise time. A. Answer orally. What was the weather like during the winter? तो विंटर के टाइम मौसम कैसा होता है? तो स्नोई। आंसर इज स्नोइंग यानी कि बर्फ वाला। बी. टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और इसके आंसर बहुत सारे हैं, तो सही आंसर पे हमें क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट, व्हाट डिड द ग्रासहॉपर डू इन समर? ग्रासहॉपर समर के समय में क्या करता था? तो फर्स्ट, ए. sang songs and played. B. collect food. C. work hard. तो बच्चों आंसर क्या आएगा? sang song and played. Second, the aunt stored food for the cold blank. तो आंसर क्या आएगा? A. spring, B. winter और C. autumn. तो आंसर क्या आएगा? cold winter. Next, given below are 8 sentences. Read the story once again and number them as they appear in the story. यहाँ पे स्टोरी दी गई है, पहले क्या बना और बाद में क्या बना ये उलट सुलट है, तो हमें क्या करना है? उसको सीक्वेंस में रखना है। पहले हम पूरा एक बार पढ़ लेंगे। The grasshopper went to the
ant for food. The grasshopper was hungry and sad. The ants worked day and night to collect food. The ant became angry but gave the grasshopper some food. The grasshopper made fun of the ants. There was no food for the grasshopper. All day long, the grasshopper sang songs and played in the warm sunshine. Cold winter arrived and it started snowing. अब बच्चों हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, वैसे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये है ऑल डे लॉन्ग द ग्रासहॉपर sang song and played in the warm sunshine. ओके, सेकंड में आएगा the ants work day and night to collect food. थर्ड नंबर पे आएगा the grasshopper made fun of the ants. फोर्थ पे आएगा cold winter arrived and it started snowing. फिफ्थ पे आएगा there was no food for the grasshopper. सिक्स्थ पे आएगा the grasshopper went to the ant for food. सेवन पे आएगा the grasshopper was hungry and sad. एट पे आएगा the ant became hungry but gave the grasshopper some food. Okay बच्चों, write in sequence in your notebook. Next, D. Read and answer the following questions. यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं. First, how did the grasshopper react when he showed the ants working hard throughout the day? तो आंसर है the grasshopper laughed at the ants when he saw the ants working hard throughout the day. Second question, why was the grasshopper worried during the winter? Answer, the grasshopper worried during the winter because there is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. Even can't see the tiniest fly or worms. Third, lazy one, what were you doing all summer? Who said this and whom? यहाँ पे किसने किसको क्या बोला है वो लिखना है. तो लेजी वन, व्हाट वेर यू डूइंग ऑल समर, ये सेंटेंस किसने बोला है? दिस सेंटेंस सेड आंट टू द ग्रासहॉपर. ये सेंटेंस आंट ने बोला है ग्रासहॉपर को. फोर्थ,
Why was the ant angry when the grasshopper asked for food? The ant angry because he nothing to do in all summer. Who nothing to do in all summer? Grasshopper. Why? How did the ants save food for the winter? कैसे ants विंटर के लिए भोजन जमा कर रही थी? आंसर: The ants worked day and night to save food for the winter. Ant डे और नाइट पूरे दिन काम करती थी और खाना जमा करती थी. So write all the question answer in notebook and your book. Okay बच्चों, goodbye and take care. Thank you.